मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया। साथ ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए, जहां उन्होंने डिजिटल प्रदर्शनी का अनावरण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवी शरण और नारायण देवी अग्रवाल का अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम ने पूरे देश में राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया है। विभाजन के दौरान लाखों की संख्या में लोगों को काट दिया गया था। हमारी संस्कृति में कभी खून खराबा नहीं सिखाया गया है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसे मां का दर्जा दिया गया हो। भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जिसे मां का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को हमारी मां को बांट दिया गया। देश की आजादी के लिए कई लोग फांसी पर चढ़ गए। आज भी देश में देशद्रोही हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने वाले भी हैं। उन्होंने कहा कि देश में तिरंगे का सम्मान जरूरी है। इसके अंदर प्रधानमंत्री ने तिरंगा लगाने का क्या बोला, वातावरण बदल गया। आजादी के बाद भी इतने तिरंगे नहीं फहरे होंगे जितने आज देश के अंदर आपको। कोई घर नहीं है, कोई मकान ऐसा नहीं है, कोई दुकान ऐसी नहीं है तिरंगा नहीं। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारी संस्कृति ने कभी हमें खून खराबे का सिखाया ही नहीं किया। हमने हर दौर का सामना किया। हम सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी तक भी आए और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता ने हमें सिर्फ और सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करना ही सिखाया। रोम रोम के अंदर जहां राम रमते हो, भारत माता रमती हो, राष्ट्रभक्ति रमती हो, जिस देश के बलिदानी गीत गाते गाते फांसी के फंदों पर चढ़ गए, मेरा रंगे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर। ये गीत गाते थे और फांसी पर चढ़ जाते थे। वो लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले इसी आजादी के लिए, इन्हीं दिनों के देखने के लिए शहीद हुए कि कैसे भी आजादी आ जाए। लेकिन जब आजादी आने की करीब आई तो कुछ विभाजनकारी शक्तियां, वो टुकड़े टुकड़े मानसिकता के लोग जिनके अंदर भारत के टुकड़े करने की एक योजना चल रही थी, उनने इस 14 तारीख के दिन भारत के बंटवारे को अमली जामा पहनाना प्रारंभ कर दिया। वो परिणाम जमीनों के साथ साथ देश के साथ साथ दिलों में भी दरारें देखने को मिली। आज भी कुछ इस ऐसे तत्व है देश में जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आज भी इस तरह के विभाजनकारी लोग, ऐसी विकृत मानसिकता के लोग देश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले भी देश के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन आज इस विभाजनकारी विभीषिका के 14 तारीख को, 14 अगस्त के दिन हमें सबको ये संकल्प लेना होगा कि वो जो विभाजन हुआ और उस मानसिकता के जो लोग आज हैं, हमें तिरंगे की सौगंध खानी पड़ेगी। ऐसी मानसिकता को हम इस देश में बर्बाद नहीं करेंगे। ये भाव हमको, जैसे हमने तिरंगे के प्रति भाव आया है, जैसे ये भाव राष्ट्र के प्रति आया है, राष्ट्र की आराधना और वंदना के प्रति आया है, यही भाव को हमें पोषित और पल्लवित दुश्मन के लिए भी करना है। भाव आप सिर्फ ऐसा लेके आ जाइए मन के अंदर कि हमें इस राष्ट्र को खड़ा करना है, इस राष्ट्र को बड़ा करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसके लिए राष्ट्र की आराधना जरूरी है। इसके लिए मातृभूमि की आराधना जरूरी है, भारत मां की आराधना जरूरी है और तिरंगे का सम्मान जरूरी है।